Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates. सर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। एक बार आशीष सर के लिए तालियां बजाओ। क्या बात है। लाइट्स ऑन कर दो। तो आज मैं आपसे मिल रहा हूँ सिर्फ इसी इंसान की वजह से। आज आशीष सर की वजह से मैं आपसे मिल रहा हूँ। सर आशीष सर आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दिल्ली में जाके लाइव एक बार पढ़ाऊँ, एक बार इन बच्चों को देखो। और आपके बारे में मैंने इतनी तारीफ सुनी। मालूम पूना में जब सर आए थे तो सर ने सिर्फ किसकी बातें की? आपकी। आपके अलावा सर की जिंदगी में कोई नहीं है। मैडम है रहे। सही है। अच्छा चलो यार, बहुत मजा। आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल। वंडरफुल क्राउड और एनर्जी। तो सर कितना एनर्जी इस क्राउड में है, मतलब है ना? ये सर कोई एंगल से ऐसा लगता ही नहीं ये सीए के स्टूडेंट है। आप सीए कर रहे हो क्या? सच्ची? ऑसम, अमेजिंग, टू गुड। आई एम सो एक्साइटेड। और मैं इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैं पिछले 8 दिनों से लगातार गिन रहा हूँ कि अब 6 दिन बाकी है, 7 दिन बाकी, 5 दिन बाकी, लाइक दैट। और वो पल फाइनली आ चुका है और मैं आपके सामने हूँ और हम लोग आज एक इतिहास बनाएंगे। तो आज का जो दिन होगा आपके जिंदगी में बहुत यादगार होगा। वैसे हर रोज सर के साथ में यादगार तो होता ही है। पर मेरे साथ भी होगा आज कुछ खास होगा। ऐसी चीजें हम लोग आज डिसाइड करेंगे जो हमने आज तक कभी पहले सोची नहीं। जिस चीज के ऊपर हमने आज तक कभी गौर नहीं किया, आज वो सारी चीजों को हम लोग आपके सामने रखेंगे। आज का लेक्चर बहुत जोरदार होगा, बहुत मजा आएगा। आजकल किसी को बताने की जरूरत नहीं वो सीए है। किसी को बताने की जरूरत नहीं। लोग बोलते देखो वो सीए जा रहा, देखो चेहरे पे दिखता है। हमें ऐसे रहने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे रहने की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां हो सकती है। मैंने भी, आप तो सिर्फ सीए कर रहे हो, मैंने सीए किया है, सीएस किया, एलएलबी किया, बीकॉम किया, सीसा किया, 5 डिग्री मेरे पास है, राइट। पर ऐसा कहीं लगता है कि मेरी लाइफ तनहा है, मैं बर्बाद हूं, मेरे जिंदगी में और कुछ बचा नहीं है। मेरे आशीष सर को देखकर भी बिल्कुल नहीं लगता ऐसे। मैं वही कह रहा हूं, सीए इज नॉट लाइफ, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, जो मैं आज कह रहा, ध्यान से सुनो। सीए इज नॉट लाइफ, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। कुछ लोगों ने सीए को ही जिंदगी बना दी। वो हंसता क्यों नहीं? सीए कर रहा है। उसके दोस्त क्यों नहीं है? सीए कर रहा है। उसको मौज मस्ती क्यों नहीं करना है? बिकॉज सिर्फ एक सीए के डिग्री को पाने के वास्ते अगर आपने जिंदगी बर्बाद की है दोस्तों, तो मेरी नजर में आपकी कोई कीमत नहीं है। मैं चाहता हूं लाइफ हैज टू बी बैलेंस्ड। आपकी लाइफ में सब चीज का इंपॉर्टेंस होना चाहिए। हाँ? हर चीज का इंपॉर्टेंस होना चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछूं, बचपन में जब आपसे कोई पूछता था कि भाई तुम्हें क्या बनना है, क्या बोलते थे आप उस समय?
पायलट बनना है बेटा, बहुत आगे जाओगे। एयर होस्टेस, ओके फाइन। इधर क्या शेफ बनना है बेटा, इनका चॉइस ही, इनको शेफ बनना था। और कुछ है? प्रेसिडेंट, पेंटर। बेटा हर एक इंसान का शौक होता है। हाँ, इधर कोई इंसान डांस करना चाहता था, राइट? हर एक इंसान का अपना शौक होता है। किसी को ट्रैकिंग का शौक था, किसी को डांसिंग, कोई क्रिकेटर बनने का था बचपन से ही। कितने लोगों को ट्रैकिंग पे जाने का शौक है, बस सब कुछ छोड़ के मैं ये काम कर रहा है। अच्छा, कितने लोगों को लगता था कि मैं कुछ ऐसा बनूंगा, पर आप लोग जो कर रहे हो ना, तब से जब से सीए में आए हो, आपको लगता है आपने इन सब के बारे में सोचा भी है? यू वॉन्टेड टू बिकम समथिंग एल्स, पर सिर्फ समाज में अपनी इज्जत बनाने के लिए और कुछ पैसा कमाने के लिए आप क्या करने लगे? सीए करने लगे। आपसे मेरा सवाल है कि आज भी मैं जिस भी बच्चों को सवाल पूछता हूं कि भाई तुमने, एक लड़की इस मोटिवेशनल लेक्चर के बाद में मेरे पास में आई और कहने लगी, सर मैं बहुत अच्छा डांस करती थी। मैंने कहा आप क्या हुआ? बोले सर सीए कर रहे हो ना। मैंने कहा अच्छा। एक बच्चा बोला सर नेशनल लेवल पे मैंने क्रिकेट खेला है। तो मैंने कहा आप? बोले सीए कर रहा हूं। मतलब सीए करते करते आपने आपके सारे शौक, आपके सारे अरमानों को पूरा बर्बाद कर दिया। उसे क्या बन रहे हो आप? अगर आपको देखना है मेरे नजर में, आपने कुछ भी पाया नहीं। अगर सीए करते करते यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग एवरीथिंग? नथिंग। मेरा एक सवाल है, जैसे मैं भी बहुत पढ़ रहा हूं यार, मैंने भी 5-5 डिग्री ली, पर मैंने अपने जिंदगी में कभी तबाह नहीं करवाया अपने आप को। जैसे कि मेरे भी अपने शौक थे, पर मैंने वो कंप्लीट किया। आपको पता है कि मैं खुश क्यों हूं? बिकॉज मैं उन सारी चीजों को कर चुका हूं जो मेरी जिंदगी में मुझे चाहिए थी। I wanted to do some course in what music. मेरी ऐसी इच्छा थी कि मेरी बहुत अच्छी फिजिक होना चाहिए। मेरे को जिम जाने का बहुत शौक था। तो 2000 आई थिंक 2006 से लेके अब 2017 चल रहा है, 11 साल से मैं लगातार जिम कर रहा हूँ। 11 साल से। सर बोले आपको बोर नहीं होता? देखो वो चीज वो है जो मेरा पैशन है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जिम जाओ। अगर आपको डांस करना है और आपने डांस नहीं किया तो आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया। अगर आपकी इच्छा है आपको क्रिकेटर बनना है, तो किसने कहा कि सीए करते समय क्रिकेटर नहीं बन सकते? मुझे मालूम क्या, मुझे बहुत शौक चढ़ता मैं म्यूजिक में कुछ करूं। तो जब मैं सीए कर रहा था तो मैंने क्या किया मालूम है? आई जॉइन द कोर्स ऑफ डीजेइंग, आई बिकेम प्रोफेशनल डीजे। और मैं तब से लेकर आज तक मैं डीजे प्ले करता हूं, मैं बजाता हूं, लोग नाचते हैं। बात वो नहीं कि मैं डीजे बहुत बड़ा काम किया, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं कि डीजे बनना बहुत बड़ी बात है। मैं बात ये कर रहा हूं कि जो मेरे सपने थे मैंने पूरे किए हैं। मैंने सीए के चक्कर में आके अपनी जिंदगी बजा कर नहीं ली है। अगर इसी मौके पर भी अगर मौत हो जाए ना, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं मेरी जिंदगी से, बिकॉज मैंने वो सारे काम किए जो मेरे मन में इच्छा थी। मैं वो कह रहा हूं कि बच्चा जो मुझे प्रॉब्लम किस चीज से है कि जब से आप लोग सीए करने आए हो, आपको लगता है सीए ही मेरी जिंदगी, इसके अलावा मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। मैं कहता हूं उन सारी चीजों का क्या, जिस चीज के लिए आपने सपने बनाए थे, वो कौन कंप्लीट करेगा? आपको मालूम है जब इंसान खुश कब रहता है? मालूम है मेरे आर्टिकलशिप के दिन मुझे याद है 2006-07 में मैं डीजेइंग का कोर्स करता था और साथ साथ में मुझे डीजे प्ले करने का मौका मिलता था मेरे सर के साथ में। तो वो सैटरडे था, सैटरडे नाइट और संडे नाइट, 2 दिन मैं प्ले करता था। जैज बाय द बे नाम का एक डीजे था वहां पे। पूरे हफ्ते भर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मुझे बहुत खुशी होती थी यही चीज सोचकर कि सैटरडे आने वाला है, संडे आने वाला है। जैसा होता है ना, कई लोगों को क्रिकेट की मैच होने वाली होती है तो आपको 3-4 दिन पहले से वो एक्साइटमेंट होती है कि मैच आने वाला है, राइट? तो अब सोचिए मेरे जिंदगी में वो एक्साइटमेंट आज भी कायम है। आज भी आपसे ज्यादा तो मैं काम करता हूं, मुझे पता है बहुत काम करता हूं, फिर भी आई रिमूव सम टाइम फॉर माई ओन हैप्पीनेस। मैं आज भी जिम जाता हूं। सवेरे 5:30 बजे उठकर मैं 6 बजे जिम जाता हूँ, 6 से 8 कर करता हूँ, जिम जाता हूँ। पर वो आपके लिए मजबूरी है, मेरा वो शौक है। आप कहेंगे सर कितना बोरिंग काम है। अरे तो आप क्रिकेट खेलो, आपको वो अच्छा लगता है। अगर आपको, कितने लोगों को यहाँ पे डांस पसंद है? डांस पसंद है? डांस पसंद है? पसंद है? बेटा आप खड़े हो जाइए। हाँ जी, आपने कहा आपको डांस पसंद है, करती हो? अभी नहीं करती हो, क्यों बेटा? टाइम नहीं मिलता ना बेटा। टाइम तो मेरे पास भी नहीं है। आपने कह दिया कि आपके पास में टाइम नहीं है, आपको मैं फोकट लगता हूं। मतलब आपके मुताबिक हमारे शौक के लिए टाइम निकालना मतलब वो आदमी फोकट होता है? यही सोच में प्रॉब्लम है।
मोहतरमा, हमारे सीए के स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं सीए कर रहा हूं मतलब मैंने पढ़ाई करना चाहिए, मेरे शौक गए तेल लगाने। ये लड़की, बेटा एक दो ऑप्शन दूंगा, बुरा मत मानिए, इधर आओ, आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो पे। एक सवाल मैं पूछूंगा इनसे, देखते, जल्दी आओ बेटा, पूरा भारत आपका इंतजार कर रहा है। अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं, वैसे क्या नाम है आपका? तानिया। कहां से हो आप? यूपी। बेटा बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं दो ऑप्शन देता हूं, एक पढ़ाई और उसी समय पे बोलता हूं डांस करिए। हाँ, क्या क्या कर? डांस? नहीं नहीं, पढ़ाई करो ना, पढ़ाई करो। आपको मजा किस में आएगा? डांस में आएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग? डांस में हो जाएगा, पर फिर भी अपना मन घोट कर, गला घोट कर। ये चिंटी डांस न करते हुए क्या करती है? पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूं, एक दिन भी इन्होंने डांस नहीं किया। अच्छी तरह से मैं जानता हूं 2 साल में एक भी दिन ये डांस नहीं करती, इसलिए तनहा तनहा रहती है। काश ये लड़की अपने शौक के ऊपर। सर ये मोटिवेशनल लेक्चर है कि डीमोटिवेशनल लेक्चर है? मतलब आप हमें सीए से दूर तरह लेके जा रहे हो? मतलब आप बोल रहे हो कि सीए मत करो? मैंने कब कहा कि आपके पास में 1 डिग्री है, मेरे पास में 5? आप वो कर रहे हो, मेरी हो चुकी है। आप मुझे वो चैलेंज मत करिए। मैंने कहा हर एक चीज के लिए विलिंगनेस होना चाहिए। बेटा अगर आपको अगर मैंने कहा ना, अगर आप डांस करिए, अगर आपको 1 घंटा डांस करने मिल गया ना, तो आपका पढ़ाई के ऊपर का कंसंट्रेशन इतना बढ़ेगा कि आपको लगेगा अच्छा वाह, पढ़ाई भी मजेदार हो गई। पर आज आप वो सब चीजें छोड़कर जब पढ़ाई करती हो, तो जब पढ़ती हो आपके दिमाग में कुछ और ख्याल आते हैं। Why she is not, why she is, आपको भी होता है? कितने लोग होता है जब पढ़ते पढ़ते कुछ और दिमाग में चलता है? अरे सबके साथ होता है, क्या नौटंकी मत करो, मुझे मालूम है। आपके साथ में सिर्फ किताब होती है, दिमाग में कुछ। सही बोलिए, जवाब दीजिए, मैं सही कह रहा हूं? इनके सामने किताब होती है पर दिमाग में कुछ और चलता है। ये ऐसे लोग कहां पाए जाते मालूम है? नहीं नहीं, सीए नहीं, बात सीए की नहीं है। वो इंसान है जिसने अपने शौक को कुर्बान कर दिया। मैं आज आपके बीच में हूं ना, तो मैं यही काम करूंगा। जब मैं पढ़ाता हूं, मैं सिर्फ पढ़ाता हूं। जब मैं पढ़ता हूं, सिर्फ पढ़ता हूं, मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आता, बिकॉज मैं वो सब भी कर रहा हूं जो मेरा दिल चाहता है। सर आज भी आप पार्टी करते हो? अरे क्या बात कर रहे हो, आइए साथ में डांस करेंगे। क्या बात कर रहे हो, आप डांस करेंगे? 3 घंटे तक नॉन स्टॉप, वो भी बगैर पिए। आपको मालूम है, आपको मेरी आंखों में खुशी दिखती है तन्हाई? हाँ खुशी लगती है। मैं क्यों खुश हूं बेटा? इसकी वजह है क्योंकि मैं वो कर रहा हूं जो मेरे जिंदगी में मुझे बस इतना ही बोलना है। लाइफ हैज टू बी व्हाट? बैलेंस्ड। क्या चाहिए लाइफ में? बैलेंस चाहिए। सब कुछ करो, जिंदगी एक ही बार मिली है। 18 से लेके 25 तक की उम्र बेटा वापस नहीं आएगी। यही वो उम्र है जिसमें इंसान मस्ती भी करता है और करियर भी बनाता है। सर आप जो कह रहे हो ना, यहां तक छू रहा है, पर क्या करे, रोज इतना होमवर्क दिया जाता है। रोज इतनी पढ़ाई, हमें मालूम है। आपको क्या मालूम हमारी क्या वाट लगती है। यहां से जाओ, घर जाओ, घर जाने के बाद में इंसान तो आधा वाट डेड बॉडी होता है, क्योंकि 10 घंटे से काम कर रहा है। उसके बाद में घर कितने बजे घर पहुंचते हो? 6-7 बजे पहुंचते होंगे। उसके बाद में होमवर्क कब करे, उसके बाद में अपनी मस्ती कब करे? बेटा टाइम नहीं मिलता ना। आप जितना काम कर रहे हो ना, उससे भी ज्यादा मैं काम करता हूं। आप उसके बारे में बोलना ही नहीं। 130 फ्रेंचाइजीज को संभालता हूं मैं, 5 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं मैं, फिर भी जिम के लिए टाइम निकालता हूं मैं। राइट सर, कैसे निकलता है टाइम? एक चीज है दुनिया में, हर चीज करने की चाहत चाहिए, विलिंगनेस। सर चाहत होती है हमारी, पर कुछ होता नहीं। मन तो कहता है कि अभी डांस कर लूं यहां पे, पर होता नहीं। मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों होता है। कई लोग ऐसे, तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं सर ये सब करना हमें भी, आप हमें सिर्फ सिखा दो, ये करना कैसे है, हम भी चाहते हैं। मुझे क्या लगता है तानिया मालूम है, जब हम चले ना लोग देखे, जब हम बात करें लोग सुने, हमारी एक झलक के लिए लोग तरसे। The way you talk, the way you walk, लोगों ने आपके दीवानगी पर पागल हो जाना चाहिए।
जब आप चलाए लोग देखे, आपको सुनने के लिए लोग तरसे। ये पर्सनालिटी आपने बनाना चाहिए। सिर्फ सीए बन के, आपको क्या लगता है सीए बनने से आप बहुत तीर मार लोगे? भाई और बहनों, आपकी सोच गलत है। दिल्ली वासियों, बेटा बैठ जाइए, थैंक यू। दिल्ली वासियों, आपके सोच में प्रॉब्लम हो रही है। हम कहते हैं ऐसा नहीं होगा। क्या करना चाहिए हमें? हमने टाइम मैनेज करना चाहिए। कितने घंटे सोते हो आप? मैं आपका टाइम बचा के दिखाऊं क्या? मैं टाइम बचा के दिखाऊं? आपको भी एक अच्छा इंसान बनना है। 10 साल पहले आपके जैसे ही था, ऐसे ही बैठता था क्लास में। 2008 में तो सीए बना मैं, राइट? 2006 में आईपीसीसी में था। ऐसी 6 फीट 1 इंच हाइट, वेट एकदम कम, 58 केजी वेट, आज 88 केजी वेट, 30 किलो कम था इससे। पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं, इंग्लिश आती नहीं थी। उसके बाद में बात करने का स्टाइल नहीं, कपड़ों का स्टाइल नहीं, कुछ नहीं था मेरे पास। ये सब कुछ मैंने अपने आप में डाला है। 10 साल में चीजों को लाया है अपने पास में, बिकॉज मैं सोचता हूं हर वक्त कि मुझ में कुछ कमी है। जो भी मेरे दोस्त है उसमें कुछ अच्छा है, मैं अपने बॉडी में डाल लेता हूं। मेरे देखो, आप कई लोग होते ज्यादा दोस्त बनाते नहीं बिकॉज उसमें खराब आदतें होती है। मैं देखता हूं एक खराब इंसान में भी कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती है, और मैं उस अच्छी बात को अप्रिशिएट करता हूं। और कोई दोस्त है मेरा जो अच्छा डांस करता है, मैं उसको बोलूंगा तू बहुत अच्छा डांस करता है, मुझे भी एक सिखा दे। तेरी बहुत अच्छी फिजिक है, मैं जाके उससे पूछूंगा तू क्या खाता है, क्या डाइट करता है और वर्कआउट कैसे करता है, मुझे भी फिजिक बनाना है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी बात। 2006 में आपके जैसा था, कोई भी मुझे जानता नहीं था। 10 साल में दुनिया बदली है। 10 साल में आप मुझे जानते हो। दिल्ली में मेरा नाम है, पूरे इंडिया में मेरा नाम है। इसलिए नहीं कि मैं सिर्फ सीए कर रहा हूं। सीए इस इंडिया में बहुत सारे हैं, टीचर्स भी इस दुनिया में बहुत सारे हैं, पर बाकी टीचर्स जो है वो अपने आप से मोहब्बत नहीं करते, और मैं अपने आप से बेशुमार मोहब्बत करता हूं, इसलिए दुनिया मुझसे मोहब्बत करती है। जिंदगी में जन्म लिया है, कौन है माइक का लाल मेरे सपनों को रोक सकता है? कौन कहता है सीए करने के बाद ये सब सब कुछ करूंगा मैं? सर एक बात बताओ, ये सब कुछ करूंगा ठीक है, एकदम सही बोल रहे हो, हमें भी इच्छा होती है, हम भी करेंगे। आप जो कह रहे हो ना सर वैसा करेंगे। टाइम कहां से लाते हो? कहां मिल जाता टाइम? मैं आपको समझाता हूं। मेरे बारे में कुछ कहूंगा तो आपको शायद से आप भी वैसा करोगे, तो हो सकता है आप भी वो सारी चीजें। हम चाहते सिर्फ सीए ना बनो, एक कंप्लीट पैकेज बनो, इतना मजा आए। सर कहां से टाइम आता है आपके पास? आता है, आता है। मैं आपको हफ्ते का टाइम दिखाता हूं, दिखाऊं कैसे? मैं मेरे लाइफ में हर चीज का इंपॉर्टेंस है। मैं हर सिर्फ मेरे शौक के लिए नहीं, मैं सबको टाइम देता हूं। मेरे लाइफ में मेरे दोस्तों की भी इज्जत है, मेरे बीवी और मेरे बच्चे की भी इज्जत है, मेरे माँ बाप की भी बहुत इज्जत है, राइट? और मेरे शौक की भी इज्जत है। आपको लगता नहीं सीए करते समय हम लोगों ने अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से थोड़ी सी बातें या टाइम देना कम कर दिया है? कितने लोग अग्री करेंगे इससे? एक जमाने में क्या दोस्ती थी आपकी, पर उस दोस्ती के लिए साहब दोस्त क्या मांगता है? पैसा नहीं, दोस्त क्या मांगता है? अरे बताओ यारा। और आपके पास क्या नहीं है? और इसीलिए आपके दोस्त भी दिन ब दिन कम हो रहे हैं। आपको यही लगता है साले ये दो चार ही मेरे दोस्त थे क्या? आपको कभी कभी ये फील होता है कह रहे कितने दोस्त थे, तो ऐसा लगता है अच्छा कौन है रे मेरा दोस्त? अरे जिंदगी पे लानत है आपके अगर आपके जिंदगी में दोस्त नहीं है। सर आप एक बार बताओ टाइम कहां से लाते हो? देखो भाई, दोस्तों को टाइम चाहिए। कोई भी दोस्त क्या, जिंदगी में माँ बाप से भी रिलेशन रखना है तो जिंदगी में वक्त चाहिए। तो सर आप वक्त कहां से लाते हो? मैं आपको समझाता हूं। आप कितना घंटा सोते हो? बेटा खड़े हो जाइए। ये बच्चा 8 घंटे सोता है। बताओ इधर कौन है, कितने बच्चे 8 घंटे सोते हैं यहाँ? 8 घंटे सोने वाला? चिंटू खड़े हो जाए, ब्लू टी शर्ट। कितने घंटे? कैसा महसूस होता है 8 घंटों के बाद? बहुत अच्छा लगता होगा ना 8 घंटों के बाद में? मुंह उठा के बोल दिया 8 घंटे। शर्म नहीं आए बोलने से पहले?
8 घंटे सोता हूं मैं। सर उतना तो लगता ही है। सर वो तो रात के वो तो रात के 8 घंटे। बेटा दोपहर में कितना? सच बोल, झूठ मत बोल। दोपहर में 2 घंटे। ये तो अभी क्लासेस चल रही है ना। जब इंसान अकेले में रहता है ना बेटा, दोपहर का मजा भी कुछ और होता है। खाना खाने के बाद में 2 से 4 का जो माहौल बनता है ना, तब इंसान की आंखों के सामने सिर्फ किताब होती है। बाजू वाले को लगता होगा क्या पढ़ रहा है, क्योंकि आपकी नजरें किताब में और किताब आपको देखते हो और आप किताब को पर बाजू वाले को ये पता नहीं ये हौला 2 घंटे से एक ही पेज पे है। ध्यान से देखिए, 8 घंटे सोने वालों, बाबा रामदेव का मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। बाबा रामदेव ने कहा अपने हर योगा सेशन में 6 घंटे से ऊपर सोने की जरूरत नहीं। मैं पिछले 8 से 9 साल से 5 घंटों के ऊपर सोता नहीं हूं। कितने? 5। और उतनी ही मेरे जिंदगी में सफिशिएंट है लगती है मुझे। आपको मुझे देख के ऐसा लगता है मैं लाचार, अब थोड़े दिन बाद मेरे जाने का समय आ गया, आपको मैं फिजिकली अनफिट लगता हूं? 5 घंटे ही सोता हूं बेटा, आपकी कसम। सिर्फ कितने घंटे सो रहा हूं मैं? और ये बच्चा चिंटो 8 घंटे सोता हूं। ये तुम सोते ही रहना, मैं सब कर लूंगा। 3 घंटे इन्होंने अपने जिंदगी के बर्बाद किए। हफ्ते भर में कितने घंटे बर्बाद किए? मतलब मैं इनके मुकाबले में 21 घंटे आगे चल रहा हूं, बराबर है? देख लो, मैं 1-1 घंटे का ऐसा दूंगा। हफ्ते की बात कर रहा हूं मैं। मेरे खाते समय और मेरे लंच करते समय और मेरे डिनर करते समय मैं समाज को लेकर नहीं बैठता हूं। मेरा खाना सिर्फ 10 मिनट में खत्म होता है, लंच 10 मिनट में। कुछ लोगों को डिनर मतलब क्या लगता है, बाद में कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे इतना खाने की जरूरत है? कल आएगा भाई, और कल भी मिलेगा बेटा। 10 मिनट में फिनिश करता हूं। सर खाने पे मत जाना, बोल जाए। मैं आपके खाने से मुझे कोई एतराज नहीं है, पर मुझे बोलना है कि मैं टाइम का सेव कर रहा हूं ना। मैं लंच में बहुत टाइम डालता हूं, खाता हूं बस फास्ट, और डिनर भी करता हूं 10 मिनट 10 मिनट। हर चीज का एक टाइम बाइंडिंग है। नहाऊंगा तो आराम से नहाऊंगा, मजे ले लेके, जरूरत नहीं है। ये 18 से 25 साल की उम्र में 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट है। आपके पास अभी 2 ऑप्शन है। इन 5 से 6 सालों में बहुत मेहनत करो, जिंदगी आपको मजे दिलाएगी। ऑप्शन नंबर 2, आप इन 5 से 6 सालों में टाइम पास करो, फिर आगे जिंदगी आपके मजे लेगी। और मैं चाहता हूं कि ऑप्शन नंबर 1 बताना चाहिए। भाई और बहनों, मैं ऑप्शन 1 वाला आदमी हूं। उस 7 सालों में मैंने बहुत मेहनत की थी, इसलिए आज ही आपके सामने बंदा खड़ा है। अगर उस समय जब मैं आपके जैसा स्टूडेंट होता और अगर ऐसे ही टाइम पास कर लेता, तो आज मैं आपके सामने नहीं होता। समझ में आ रहा है? हर एक चीज की, हर एक पल की कीमत होती है। कभी भी सीरियस होने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है दैट सीरियसनेस यू विल गेट आफ्टर 7 years, इट्स ऑफ नो यूज। ओके, ये सीरियसनेस अभी। और अरे यार वो मोदी, सुन चिंटू, नरेंद्र भाई मोदी कौन है? भारत के प्राइम मिनिस्टर। 4 घंटा सोते। कितने? और तू देख, उनकी उम्र है 65 की, वो इंसान 4 घंटे सोता। तो 18 साल की उम्र में 8 घंटे सोता। वो इंसान की जिंदगी में एक लक्ष्य है, कुछ पाने के लिए चाहत है। इंसान को नींद कैसे लगेगी जब उसकी आंखों में कुछ बनने की चाहत है। जोक सपाट है, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ काम करने की नरेंद्र भाई मोदी की जरूरत नहीं है ना। मुझे 5 घंटे सोने की जरूरत है। मैं भी 8 घंटे सो सकता हूं, आराम से मजे ले सकता हूं। पर मैं समझता हूं कि जिंदगी में मैं हमेशा 1 नंबर पे रहना चाहता हूं, क्योंकि 2 नंबर मुझे पसंद नहीं है। Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates.